इसको देगा त्रिभुज का नाम है ABC। क्या है? ABC। इसका एंगल जो है एंगल ये 60, 80, 40, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। एक इसीलिए ट्रायंगल जो है PQR। इसमें भी इसका 60 है, इसका 80 है और इसमें क्या है। तो इन दोनों त्रिभुज को हमको देख के पता चल रहा है ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। क्यों? यदि हम माने A का संगत P, B का संगत Q और C का संगत R, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। देयरफॉर त्रिभुज ABC समरूप का साइन ऐसे होता है, समरूप होगा त्रिभुज PQR। कसौटी भी लिखना है। क्या लिखना है? तो कसौटी लिखना कोई बड़ी चीज नहीं। ये तीनों एंगल है ना, ये तीनों क्या है? एंगल। तो ये ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, ये समरूप है। एक नंबर का पहचानने के लिए कितना बचेगा? एक नंबर। ये दो त्रिभुज दे देगा, उसका कुछ कंडीशन दे देगा और तुमको मैच करवा करके बताना है कि ये समरूप है या नहीं। अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABC दिया हुआ है, AB और दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा PQR दिया हुआ है 5, 4, 6। ये 4 है, 5 है, क्या है? अब ध्यान देगा। और ये तुम्हारा दिया हुआ है 2, चलता है रेड होगा 2, 3, 2.5। और 3 और 2.5। अब इसमें तो कंपैरिजन करेगा दोनों त्रिभुज में, तो ध्यान देगा AB का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? QR। क्या होगा? QR। लेकिन देखो जैसे जैसे घूमेंगे वैसे वैसे घूमना चाहिए। हम यदि यहां से घूमते देखो BA, क्या घूमते हैं? BA। या फिर AB करेंगे तो ऐसे आएगा ABC, ऐसा ना। तो फिर हम किधर जाएंगे? बोले तो इधर से जाकर के राइट क्यों जा रहे हैं? इसमें देखो यहाँ से RQP जाना होगा, RQP। तो तुम्हारा घुमाव जो होगा ABC और इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या? RQP। ये ध्यान देना, जैसे तैसे लिखने से काम नहीं बनेगा। अब A से B आए तो कितना है? AB हमारा 2 है, AB हमारा कितना है? 2। तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? RQ होगा। कौन होगा? RQ। तो दिक्कत B से C, B से C, फिर Q से B, C से ये हो जाएगा P से R। बोले तीनों का रेशियो सेम है। अरे यहाँ आएगा 2, यहाँ कितना आएगा? 4। कितना देगा? 2/4 बोले तो 1/2। यहाँ आएगा 2.5, यहाँ पर आएगा 5, फिर से 1/2, आएगा 3, यहाँ आएगा 6, फिर से 1/2। तो तीनों का रेशियो कितना आ गया? 1/2। इसके बराबर आया। हम कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज RQ। कौन सा कसौटी से? तो S समरूपता कसौटी। दिक्कत है? अभी दोनों में अभी इस क्वेश्चन में तुमको ये सीखना है कि जैसे तैसे नाम नहीं बोलना है ट्रायंगल का। जिस तरह से इसको घुमा रहे हैं, जिस वे में उस वे में। अरे मान लो तुम बोलेगा कि A से B, B से C, फिर यहाँ तू बोल देगा P से Q, Q से R। तो कहाँ मैच किया? P से A से B बोला तो तुम्हारा फिर बोल दिया P से Q, तो 2/5 आ गया। फिर आ जाएगा तुम्हारा 2.5/4 आ जाएगा। तो रेशियो बराबर होगा। वो सिस्टम से जाना क्लियर है? तो दिक्कत है क्या? क्योंकि ट्रायंगल जैसे तैसे बना के देगा, तुमको देखना है उसी तरह से। ये अभी देखो दूसरा तरीका पहचानने के लिए देखो 2, 3, 2.5 ऐसे करके सिस्टम होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 4, 6 मतलब ये दोनों
वर्टेक्स पकड़ना। वर्टेक्स कैसे पकड़ेगा, कैसे पहचानेगा, देखो 2 3 के बीच वाला वर्टेक्स क्या हमारा, ये पकड़ने का तरीका बताते हैं। 2 3 का वर्टेक्स कौन है हमारा, ये। अब हमारा ये बीच वाला वर्टेक्स। अब उस ट्रायंगल में हमको देखना है कि 2 3 का जैसे डबल है ना, 4 6 क्या है, 4 6 का वर्टेक्स कौन है। अब शुरुआत यहां से करना। अब तो जिधर से जाना चाहता जा, यदि इसमें तुम 3 की ओर से जाना, इधर से किसकी ओर से जाना पड़ेगा, 6 की ओर से। यदि इधर से 2 की ओर से जाना, इसमें तुम किससे जाना होगा, 4 की ओर। सुन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद अपने आप समझना। इसमें केवल उसमें बनाना नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको लिखना होगा केवल समरूप है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। लेकिन जांच तो करना पड़ेगा ना कि कैसे समरूप होगा या नहीं होगा। सूरज बड़ी हंस रहा है, क्या बात है। एल एम पी इसका वैल्यू दे रखा है 2.73 और ये कितना 2। यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दो, DEF ये आ जाएगा 4 5 और 6। पहले ये बताओ, ये किसी तरह से हम इसको माने, यदि P को वर्टेक्स माने 2 3 2 3, इसका डबल हो जाएगा। हम D को वर्टेक्स मानेंगे 4 6। लेकिन ये बताइए 2.7 है, कितना है, इसका डबल यहाँ पर 5.4 होना चाहिए ना, है ना। तो कुछ लिखने का, इसमें चेक करने का जरूरत नहीं, इसमें लिख लो। क्योंकि संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसीलिए यह समरूप नहीं। बस जांचना, सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर देखो, MNL PQ एंगल देखो वो कितना कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ 2.5 और ये कितना दिया है 70। ये कितना दिया है 5। ये दिया है 5, ये दिया है 70 और ये कितना दिया है। ठीक है, दिक्कत यही ना है। चलो ऐसा दूसरा आप बताओ, एक एंगल ये कितना है 70, ये कितना है 70। ये है, इसको वर्टेक्स मानते हैं, तो ये है 2.5 और ये कितना 5। इसको वर्टेक्स मानते हैं क्यू को, तो ये होना चाहिए 2.5 और ये होना चाहिए 10। उल्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए 5 और ये होना चाहिए कितना 10। ये उल्टा हो गया जब घूमेंगे। कंफ्यूज करने के लिए देखो सेम चीज दिया हुआ है ना, सेम चीज दिया, उसके बाद ये दोनों तरफ क्या है समरूप नहीं। लिख दो या त्रिभुज समरूप, बस इसे पहचानना ही है। 5वां नंबर, 5वां नंबर थोड़ा और समझ में आएगा। 5वां इसमें पहचानने के लिए इसलिए बताया जा रहा है ना कि आने वाले टाइम में ये समरूप समरूप का खेला बड़ी चलने वाला है। डी एफ जितना भी समरूप से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि कैसे त्रिभुज समरूप बोला जाता है, कब बोला जाता है, कैसे पहचान करें कि समरूप है या नहीं,
वो सारा कंफ्यूजन अभी दूर कर दो, इसके बाद क्लियर हो। इसमें ध्यान दो, इसमें वही चीज दिख रहा है तुमको, देखो से 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। लेकिन एक बात तुम लोग गौर से देगा, एक एंगल 80 उसमें भी एक 80, लेकिन एक चीज तुम लोग गौर करेगा कि एंगल के यहाँ पर एंगल के सामने वाला भुजा जो है वो 3 है। 80 के सामने वाला कितना है? 3। तो 80 के सामने वाला कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? 6। ये बगल में क्या पता है 6 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो हो सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ 3 होगा कि नहीं होगा हमको पता है क्या? है ना। यहाँ 6 होगा कि नहीं होगा पता है क्या? नहीं पता है। अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप पकड़ा है ना। ये त्रिभुज समरूप कोई दिक्कत है नहीं ना। DEF और PQR इधर PQR DEF PQR। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एंगल दिया हुआ तुम्हारा 70 80, ये 70 है, कितना है? 80 DEF। ये दिया हुआ तुम्हारा 80 और ये कितना? 30। तो ये 70 है, ये 70 है, ये 80 है, कितने होगा? 30। ये 80 है, ये 30 है, कितने होगा? 70। तीनों एंगल आया से। अब देखो घुमाते हैं क्या सही में है या नहीं। 80 को वर्टेक्स मानते, 80 को वर्टेक्स मानेंगे तो इधर जाके 30 मिलना चाहिए। 80 को वर्टेक्स माने इधर जाके 30 मिल रहा है ना, उधर जाके 70, उधर जाके 70। तो दैट मींस ये क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? समरूप। इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR बाय ये। अब ध्यान दो, कभी त्रिभुज जो है सो समरूप करने के लिए 3 एंगल को बराबर करने का जरूरत नहीं, 2 एंगल से भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अरे बताओ, 2 त्रिभुज का 2 एंगल सेम है तो तीसरा का ऑटोमेटिक ना सेम होगा रे, क्योंकि हर एक त्रिभुज का योगफल क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है ना। ध्यान लगाओ, यदि ये 80 है और ये 50 है और ये भी 80 है, ये मान लो 50 लिख देते हैं, है ना। तो यदि ये दोनों भुजा, ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो हम कह देंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। क्योंकि तीसरा का ढूंढने के पहले को है क्या? वो तो ऑटोमेटिक होगा ना, ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा नहीं कि जब अभी सवाल सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन तो 2 एंगल हमको मिल जाएगा इक्वल, तो हम कहेंगे नहीं दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। क्योंकि ऑटोमेटिक है, ऑब्वियस सी बात है कि सम यदि प्रत्येक त्रिभुज का सम सेम होता है, तीनों कोणों का योगफल हमेशा बराबर होता है, तो उसका क्या होगा? तीसरा कोण ऑटोमेटिक दोनों का बराबर हो जाएगा जब 2 कोण बराबर मिल रहा है तब। थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है 6.35, ABC D, यहाँ पर होमवर्क कर रहा है, ये 125 दी है। फिगर में ही सॉल्व कर रहे थे, क्या क्या दिया पहले देखो। ऐसे क्वेश्चन को प्रयास करना फिगर में ही सॉल्व कर लेना, बाकी बात लिखने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। बोला जा रहा है कि त्रिभुज ODC और OBA समरूप है। ODC वहां पर मिला, कहाँ पर ODC दिख रहा है तुम लोगों को? और त्रिभुज OBA दिख रहा है, ये समरूप है। और क्या दिया हुआ है? कोण BOC बराबर 125 डिग्री दिख रहा है रे, उसमें दिख रहा है रे। कोण CDO बराबर 70 डिग्री दिख रहा है। पूछा क्या जा रहा है? कोण DOC ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। कोण DCO ये वाला एंगल पूछा जा रहा है।
और कोण ओ ए बी, ओ ए बी ये बोलेंगे। बात क्लियर? ऐसे वैसे पता चल जाएगा, दूर दिख रहा है, नहीं दिखेगा? देखो तो मतलब एक रेखा है, एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा पर एक साइड टोटल कितना डिग्री कोण बनता है? 180 बनता है ना। तो जब ये 125 ले ले तो उसके लिए छोड़ा कितना? 55। ये बोलो घटाव नहीं आता है। 180 में 125 घटाएंगे 70 बचेगा। बेच देखिए जो होएगा कि बाप दादा की जमीन उसको दे, हैं? 125 टोटल मिला के एक सीधे रेखा के ऊपर 180 डिग्री बनता है ना रे। तो 125 एक साइड ले लिया, दूसरे साइड छोड़ा कितना? 55। कितना? अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? देखो त्रिभुज बना ना डीओसी, है ना? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना? 180। तो इस 70 ले लिया, 55 ले लिया, ऊपर ले कितना? कितना? 55। कितना? 55। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर नीचे का कोण कहलाता है ना अपोजिट वर्टिकल एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाता है? तो शीर्षाभिमुख कोण अब बराबर होता है। तो जब ये 55 देवी कितना? 55। और कोई दिक्कत? कोणों किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब पता कर रहा है ये वाला, ये भी तो पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है ओ ये वाला पता करिए। तो बताओ बाबुआ, एक चीज तो दिया हुआ ना डी ओ सी और ए ओ बी, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। ओ डी सी ओ बी है, ओ डी सी कैसा घूम रहा है? ओ से डी, डी से ओ से बी, बी से समरूप है ना। तो जब ये वाला 55 इसी को वर्टेक्स मानते और घुमाते, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या समरूप के त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं सब समरूप कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब देखो घुमाते, ओ डी सी, ओ से डी गया, डी से सी गया, ओ बी ए, ओ से बी आया। जब ओ से डी गया तो 70 मिला, तो ओ से बी आएगा क्या कितना मिलेगा? मिलेगा। और बी से ए आएगा कितना मिलेगा? पता चल गया सर? पता चला कि नहीं? उसी चीज को फिर अगर सॉल्व हो गया जो हमको चाहिए था, अब इसको लिखते हैं सिस्टम से। कैसे लिखते हैं देखो, चूंकि डी ओ बी एक सीधी रेखा या फिर शॉर्ट में लिखो, डायरेक्ट लिखो। कौन डी ओ सी पूछा जा रहा है ना, अरे डी ओ सी पूछा जा रहा है ना, डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बराबर कितना होगा? वहां पर क्लियर समझ में आ गया ना? इसको केवल लिख रहे डी ओ सी का मान निकालना है और सी ओ बी का मान दिया हुआ कितना? 180। कौन डी ओ सी बराबर कितना जाएगा? 180 माइनस 125 बराबर कितना? अब लोग त्रिभुज डीओसी में, त्रिभुज डीओ ये वाला 55 निकल गया ना, तो त्रिभुज डीओसी में लेते हैं। त्रिभुज डीओसी में कौन डीओसी प्लस कौन ओडीसी प्लस कौन ओसीडी, ओसीडी बराबर कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का डीओसी फट से बोल 55, ओडीसी फट से बोल, और ये निकालना है ओसीडी। क्या करना है? निकालना है। डायरेक्ट बोल दे कौन ओसीडी बराबर कितना आ जाएगा? उधर 180 इधर 125, फट के पेपर तो बचेगा ना 55। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो वो निकल गया। अब लो, चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए, इसीलिए ये वाला कोण पूछा जाएगा ना, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अरे जो नाम थे ना रे,
ओ से शुरू हुआ, ओ से शुरू हुआ, ओ के बाद क्या मिला? ओ के बाद क्या मिला? ओ से शुरू हुआ, ओ के बाद डी मिला, तो डी पर आ जाएगा। अरे ओ मैच कर गया, डी डी, तो डी के जगह पर क्या है? बी, और सी के जगह पर क्या है? ये। ठीक है, तो यहाँ देख वो मैच कर गया, इधर भी 55, इधर भी 55। डी कहते हैं 70, तो डी के जगह पर कहते कौन है? बी कहते होगा 70। सी कहते हैं 55, तो सी के जगह पर कौन है? ये कहते होगा। आपको सी पूछा जा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कौन डी सी वो बराबर हो जाएगा कौन? ओ ए बी बराबर कितना? एक चतुर्भुज है जिसका दो भुजा असमांतर और दो आमने सामने के भुजा समांतर, उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? समलंब। क्या कहेंगे? तो एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी पैरेलल डीसी, एबी पैरेलल के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका जो डायगोनल है वो परस्पर किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पर। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ओए बट्टा ओसी बराबर ओबी बट्टा, ये दर्शाने बोल रहा है कि ओए बट्टा ओसी। ओए हल्ला नहीं करेगा, ध्यान दो। दिया है ABCD एक समलंब। वो यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत है? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। और क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? AB समांतर है किसका? CD का। AB समांतर किसका है? CD का। CD क्या करना है? दर्शाना क्या है? दर्शाना है कि क्या दर्शाना है भाइयों? OA बटा OC इक्वल टू OB बटा OD, है ना? अब ध्यान दो, ये जिस त्रिभुज का हिस्सा है वो दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा? समरूप। क्या करना होगा? समरूप। और जब एक बार समरूप दो त्रिभुज हो जाता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है? ये वाला कॉन्सेप्ट तुम ये पहले पता करो कि OA OC OB OD कौन से दो ट्रायंगल में? यहाँ ट्रायंगल का क्या बन रहा है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो बन रहा है ना। तो ट्रायंगल हम कौन सा लें? जैसे इसमें लेंगे तो तब भी आएगा OA OD है ना। अरे DO ये लेंगे तब भी तो इसमें OA OD है ना। इसमें लेंगे तो उसमें भी OA और OB OC और OB है। लेकिन हम रास्ता वैसा ढूंढेंगे ना जो अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को यदि हम समरूप करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। जब समांतर रेखा के बीच में कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। एक वहां से मिलेगा एक एंगल और एक एंगल क्या मिलेगा? ये दोनों शीर्षाभिमुख लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं पर सिलेक्शन त्रिभुज करना केवल त्रिभुज DOC तथा BOC लिए तो इधर क्या ले लेते हैं? BO ये तो दिक्कत। तो इस दोनों त्रिभुज में कोण DOC बराबर कोण BO ये होगा रे? शीर्षाभिमुख तो दिक्कत है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब बता बबुआ, DC और AB पैरेलल तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण तो लिखो कोण DCO बराबर हो जाएगा कोण BAO, एकांतर हो जाएगा।
अब दो को बराबर यहाँ रख के तीसरा भी तो बराबर कर सकता है, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो देयरफॉर त्रिभुज DOC समरूप हो गया त्रिभुज BO ये बाय ये समरूपता कसौटी। अब जब ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया, क्या हो गया? समरूप। तो देखो हम कैसे लिए DOC, तो DO इसका नाम से देख लो, लिखो बट्टा बट्टा लिखो, ऐसा आ जाएगा, लिखो DO बट्टा BO, OC बट्टा लिखा सकता है। तीसरा कैसे लिखेगा? DC बट्टा B, DC बट्टा B। अब देखो जो सिद्ध करना वो यही है कि दूसरा चीज, ये दूसरा चीज है ना, मतलब मिला जुला के फिर अलग से परोसा, यही ना, तो मिला जुला देते थोड़ा सुना कर दो, DO इंटू OA और OC इंटू BO, तो देखा था। अब जो जो वहां चाहिए उस हिसाब से लिखो, इधर चाहिए OA रहने दो, OA के नीचे क्या चाहिए? OC बोलेगा, आएगा ना? उधर रहना चाहिए OB या BO, जो बोल रहा है BO, और आना क्या चाहिए हमारा? DO। जो क्लियर है? तो 1 2 3 याद हो गया, 4 5 6 अगले क्लास में बताएंगे।